कि पहले रात झुमका तोड़ला कि दूसरी रात बाली हो कि तीसरी रात झुमका झुलनी तुरला हाली हाली हो नहीं हर में देवयो रहनवा राजा जी कि नहीं हर में देवयो रहनवा राजा जी कि मजा मारे में तोड़ला सौसे मोर गहनवा राजा जी। यही लैया में कहे के बाद कि बेटवा से बढ़ के नहीं होला सोना चानी हो लाल के सूरत देखी हंसे दोनों प्राणी हो धीरे धीरे बढ़ेला अरे लाला नवा बाबूजी कि रखले रहे दास बेटा के अपने नमवा बाबूजी। संत रैदास जी का नामकरण होता है। कहीं लिखा गया है कि जब संत रैदास जी जन्म लेते हैं तो अपनी माँ का दूध नहीं पी रहे थे। हरिनंद जी आते हैं तब जा करके संत रैदास जी दूध पीते हैं। लेकिन ये सब कहानी को हम नहीं मानते। ये सब मन ग्रंथ कहानी लिखा गया है। सीधा कहना था संत रैदास जी को, राहुल जी को कि बेटा से बढ़ के नहीं होला सोना चानी हो लाल के सूरत देखी हंसे दोनों प्राणी हो धीरे धीरे बढ़ेला लाला नवा बाबूजी तो रखले रहे दास बेटा के अपने नमवा बाबूजी। क्योंकि मनुवादी समय थी, मनुवादी हुकूमत थी, नियम था सूद समाज का जूता का काम करना। संत रैदास जी भी जा करके वही कारीगरी सीखने लगे कि पिताजी के साथ कैले जूता के सिलाई हो रहे अधिकार नहीं करके पढ़ाई हो। मनुवादियों ने हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। बाबूजी जूता बनाने का काम कर रहे थे। संत रैदास जी भी जा करके वही कारीगरी सीखने लगे कि जाति कारण पढ़े ना अरे लाला नवा बाबूजी कि जाति कारण पढ़े ना अरे लाला नवा बाबूजी तो रखले रहे दास बेटा के अपने नमवा बाबूजी। इस देश में पेशवाइयों ने, ब्राह्मणों ने हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। जूता बाबूजी जूता बनाने का काम कर रहे थे। संत रैदास जी भी वही जाकर के कारीगरी सीखने लगे। सीखते सीखते कुछ बड़े हुए, सामाजिक जनचेतन की भावना जगी तो उन्होंने बाकी तिवर बनाना शुरू किया। लय लागल कि फेरले समाज पर नजरिया कि फेरले समाज पर नजरिया फिक्रिया रविदास के बढ़ल बा। रविदास के छुआछूत भेद भाव जात के विचार हो मनुवाद लोग कर
भारी अत्याचार हो। उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि शूद्र समाज सुनो, तुम्हारा काम है जूठा यान खाना, जो हम लोग खा करके फेंक देते हैं उसी के उठा कर खाओ और फटे पुराने कपड़े पहन के रहो। जूठा याना फटा ही नुगरिया, जूठा याना फटा ही नुगरिया, फिक्रिया रविदास के बढ़ल बा। और कहते हैं राह कर्म कांड वाला भारी रिवाज हो, फसायत भगती में सारा समाज हो। ब्राह्मणों ने हमें देवी दुर्गा के नाम देकर के, ब्रह्मा विष्णु गंगा के नाम देकर के हमें जो मानसिक गुलाम बनाने का काम किया, अंधभक्त में फंसा करके हमें सदियों से गुलाम बनाया। संत रैदास जी ने उसका खंडन किए और समाज को कल्याण के लिए उन्होंने आगे बढ़े। राह कर्म कांड वाला भारी रिवाज हो, फसायत भगती में सारा समाज हो। झोपड़ी पर हाथी कोठरिया, हम झोपड़ी से बैठ करके उनके नेक नजरों से ताकते हैं, उनके महलों को नेक नजरों से देखते हैं। जब अपने महलों से वो देखते हैं हमारे झोपड़ी की ओर, तो कहते हैं कि ये सब सारे गंदे आकर बस गए। हमें इतने घृण दृष्टि से मनवादियों ने देखा किया। झोपड़ी पर हाथी कोठरिया, झोपड़ी पर हाथी कोठरिया, संत रविदास के बढ़ल बा। झोपड़ी पर हाथी कोठरिया, फिक्रिया रविदास के बढ़ल बा। अभी हमारे बसंत जी, उनके तरफ से हजार रुपए का पुरस्कार मिला। हार्दिक अभिनंदन, सादर जय भीम नमो बुधाई करते हैं। जब संत रैदास जी को प्राकृतिक ज्ञान बचपन से ही शुरू हो गया था। संत रैदास जी ने वही समय 14वां सदी में तुलसीदास ने रामचरितमानस का निर्माण कर रहे थे। उसी काशी में संत रैदास जी के रामायण को जांच करते हैं। तुलसीदास ने हमारे खिलाफ, हमारे दलितों के खिलाफ 72 चौपाइयां लिखी। संत रैदास जी उनके चौपाई को जांच करते हैं, उनके रामायण को जांच करते हैं, तो संत रैदास जी पाते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तरणा के अधिकारी। इनके सदैव ताड़ते रहो, इनको ताड़ते रहो, हमारी सेवा करते रहेंगे। लेकिन संत गुरु रविदास ने भी चैलेंज किए और उन्होंने चौपाई में पाया
पूजो हूँ विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गंध ज्ञान प्रवीणा। रामायण पढ़ने वाले से मेरा चैलेंज है, एक चौपाई को जवाब दो, अन्यथा चौपाई रामायण पढ़ना बंद करो। संत रविदास जी ने एक चौपाई को पढ़े, कहे कि कितना शर्म की बात है जो हमारे समाज के खिलाफ एक चौपाई लिख करके तुलसीदास ने ये क्या साबित करना चाहता है। पूजा हूँ विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अर्थात ब्राह्मण कितनों भी गुणहीन हो, पागल हो, सनकी हो, फिर भी पूज्यमान है। और हमारे समाज के लोग चमार, भैया, कोयरी, जादो, कहार, लोहार, कितनों भी पढ़ा लिखा हो, वेद का ज्ञाता हो, वेद के मानने वाला हो, वो कतई पूज्यमान नहीं हो सकता। ये समझने की जरूरत है, अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। संत रविदास जी ने मनुवादियों के खिलाफ उन लोगों से चैलेंज किया, कहा कि रविदास विप्र मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजो चरण चंडाल को जो ज्ञान में प्रवीण। संत रविदास जी का सीधा कहना था कि जो ज्ञानी है वो पूज्यमान है, जो अज्ञानी है वो कतई पूज्यमान है नहीं है। ज्ञान किसी का बाप का विरासत नहीं, ज्ञान किसी का बाप के पाला हुआ नहीं है, ज्ञान किसी का बपौती नहीं है। संत रविदास जी ने इस बात को कहे, लेकिन गीत के माध्यम से कहना है। संत रविदास जी संत रविदास जी कहानी को आगे लेके चलते हैं। संत गुरु रविदास जी का मीरा मीरा का शादी चित्तौड़ में हुआ। महाराणा प्रताप राणा संगा के बेटे के साथ मीरा अपने ससुराल में गई, पूजा पाठ पर पाबंद लगा दिया, कहा कि अब कोई पूजा पाठ यहाँ नहीं होगा, ये सब भोग है, पाखंड है। ससुराल वाले कहे कि तो अनर्थ हो रहा है, ये तो बड़ा गलत हो रहा है। मीरा कही कि मेरे संत गुरु को ये चित्तौड़ में बुलाओ, उनकी प्रवचन कराओ। यदि संत गुरु जो रविदास जी ये जग को सत्य नहीं कर पाए तो मैं पूजा पाठ प्रारंभ कर दूंगा। संत रविदास जी वो चित्तौड़ में जाते हैं और 3 दिन का प्रवचन होता है। ब्राह्मणों ने कहा कि ये जग में यदि रविदास आएंगे तो हम लोग नहीं आएंगे। एक छत्रानी बेटी मीरा ने कही कि आप लोग आइए चाहे मत आइए, संत रविदास जी मेरे परम गुरु हैं, उस इस जग में जरूर आएंगे, उनके बिना ये जग नहीं हो सकता। और जब संत रविदास जी चित्तौड़ में आए, 3 दिन का प्रवचन हुआ। दूसरे दिन से संत रविदास जी का अनुयायियों को भीड़ लगने लगा। संत गुरु रविदास जी का अनुयायियों को भीड़ लगने लगा तो मनुवादियों ने समझ गया कि हमारे लिए बहुत खतरे से, हमारे लिए बहुत खतरा है रविदास, इसे जल्द से जल्द मिटाना होगा। यदि पूरे समाज संत के रविदास के पीछे चला गया तो मेरा पाखंड खत्म हो जाएगा, मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। ब्राह्मणों ने एक मीटिंग किया चित्तौड़ में। मीटिंग कर करके संत रविदास जी को बुलाया, कहा कि यदि आप इतना बड़ा संत है तो अपना जनेऊ दिखाइए। संत रविदास जी कहे कि मैं पाखंडवाद से दूर हूँ, मेरा हर चीज शरीर में है। ब्राह्मणों ने मजबूर कर दिया। संत रविदास जी कहे कि लो, अगर इस धरती पर तुम्हारे ग्रंथ में रामायण ने सीना हनुमान ने सीना चीरा था, तो यदि हनुमान के बाद कोई दूसरा सीना चीरने वाला इस धरती पर पैदा होगा तो चमार कुल का संत रविदास होगा। संत रविदास जी ने
वही अपनी सीना को चीरते हैं और जनेऊ दिखाते हैं, और वही संत रैदास जी का हत्या होता है। हमारे जितने भी महापुरुष धरती पर जन्म लिए, लोगों ने छल से ही मारा है। जितने भी मेरे समाज के लोग, मेरे महापुरुषों ने जन्म लिया, हमारे समाज के लिए लड़ाई, आगे जाने के लिए कदम उठाया, उन्हें छल से मारा गया है। गीत लगल वीडियो बना कैसे चैनल बना के डाला ले कि हत्या कइले पापी, अरे हत्या कइले रे कइले रे कइले कि हत्या कइले पापी, अरे कुल घातिया कि हत्या कइले पापी, कि कुल घातिया कि उल्टी लिख गइले उनकर बनावल बातिया, लिख गइले उनकर। संत रैदास जी का बनाया हुआ बात इन्होंने उल्टी लिख करके हमारे समाज, हमारे बीच लाया। उन्होंने कहा कि गंगा ने प्रकट होकर के संत रैदास को कंगन दिया। यदि संत रैदास जी से चमत्कारी होते तो मेरा समाज चमार जाति सोना चांदी के राजा होता। मनवादियों ने, ब्राह्मणों ने ब्रह्मा विष्णु गंगा से जोड़ करके संत रैदास जी को जोड़ करके हमारे बीच चमत्कारी साबित किया। कहा कि संत रैदास अगर चमत्कारी साबित कर देते हैं तो भोला समाज हमारे धर्म से बाहर कभी नहीं जाएगा। संत रैदास जी को लोग छल से मार देते हैं, वही संत रैदास जी का हत्या होता है। कि हत्या कइले पापी, अरे कुल घातिया तो उल्टी लिख गइले उनकर बनावल बातिया। हत्या कइले पापी, कइले रे पाप, हत्या कइले पापी, कुल घातिया कइले उना पर बनावल बातिया। और ब्राह्मणों ने कहा कि कठौती में हाथ डाले तो गंगा ने कंगन दिया। ये सब मनगढ़ंत कहानी बना करके मनवादियों ने हमारे समाज को मूर्ख बनाने का काम किया। ब्रह्मा विष्णु गंगा वाला धोई है भारा बाबा, काबा हुआ छूत नहीं छोड़ी है धारा बाबा। यदि संत रैदास को ब्रह्मा विष्णु गंगा से जोड़ देते हैं तो भोला समाज
होता रहेगा और हमारे धर्म से बाहर कभी नहीं जाएगा। ब्रह्मा विष्णु गंगा वही है धारा मारा, कबहू अछूत नहीं छोड़ी है धारा मारा। मनुवादी कदम रही है जतिया, मनुवादी कैद में रही है जतिया, मनुवादी कदम रही है जतिया। उल्टी लिख गईल उना और बनावल सतिया। अपने समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि संत रैदास जी, बाबा साहब, वीडियो बना रहा था, क्या मतलब हो रहा मानवर काशीराम, पेरियार लल्लई यादव, इन्होंने हमारे अधिकार के लिए, हमारे अधिकार के लिए उन्होंने सदियों से लड़ा है। उनके विचारधारा को जीवन में उतारने की काम जरूरी है और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। एक आपको बाबा साहब के बारे में बताता